दो स्पीकर्स जो हैं अब अपनी अपनी जगह पर आ जाइए। आप लोगों को भी 2-2 मिनट का वक्त मिलेगा और 2 मिनट में आपको अपनी बात रखनी है। यहां पर बैठे बच्चों को कन्विंस करना है कि आपकी बात में दम है। प्रोफेसर अंशु जोशी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। कोई भी देश यदि युद्ध लड़ता है और जीतता है तो अपनी सैन्य क्षमताओं के, अपने जज्बे के और वैश्विक राजनीति में उसको लॉबी सपोर्ट किस तरह का है इसके बूते जीतता है। ईरान और इजराइल को हम एक निष्पक्षता से कंपेयर करके देखें तो जब हम ईरान की ओर देखते हैं तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार ईरान डेमोग्राफी और ज्योग्राफी की दृष्टिकोण से इजराइल पर भारी पड़ता है। लेकिन जब सैन्य क्षमताओं की दृष्टि से देखते हैं तो चाहे डिफेंस बजट की ओर डालें हम नज़र तो जो ईरान का बजट है वो 12 बिलियन यूएसडी का है, इजराइल का बजट 31 बिलियन यूएसडी का है। वहीं हम अन्य सैन्य क्षमताओं पर जैसे कि हेलीकॉप्टर्स पर, फायर क्राफ्ट्स पर, मिसाइल्स पर, इन पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि ईरान इजराइल से कहीं पीछे है। और फिर जब हम देखते हैं कि जिस तरह की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ और न्यूक्लियर वेपन्स इजराइल के पास हैं तो इजराइल का कहीं ना कहीं सैन्य क्षमताओं की दृष्टि से पलड़ा भारी हो जाता है। अब दूसरे बिंदु पर आऊँगी, वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से और लॉबी से जुड़ा हुआ बिंदु। हम इस चीज़ को समझे, मैं उदाहरण दूंगी रशिया यूक्रेन युद्ध का। रशिया जैसे महाशक्तिवान देश के आगे अगर यूक्रेन आज तक खड़ा हुआ है तो वो अमेरिका और नाटो के सपोर्ट से खड़ा हुआ है। और जब हम इजराइल की ओर दृष्टि डालते हैं तो उसके पीछे भी सीधे सीधे हमें अमेरिका और नाटो का एक समर्थन दिखाई पड़ता है। वहीं ईरान की ओर अगर दृष्टि डालें तो उसके साथ हमें चीन, रशिया, अजरबैजान इस प्रकार के देश खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। पर क्या आपको लगता है कि रशिया यूक्रेन में पहले ही रशिया अपने आप को एग्जॉस्ट कर चुका है और अब वो यहाँ पर आकर के ईरान के साथ युद्ध लड़ेगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। चाइना की ओर दृष्टि डाले तो चाइना सबसे पहले अपने इंटरनल मैटर्स को देखता है, तब कहीं पर भी कूदता है। तो चीन भी यहाँ पर ईरान के साथ सीधे सीधे आता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन हम देख रहे हैं, अभी अभी मैंने घोषणा देखी कि कैसे रशिया की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही है, इस तरह की बात आ रही है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सीधा सीधा मोर्चा ना खोले। तो अगर हम इंटरनेशनल लॉबी की दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर भी हमें इजराइल का पलड़ा भारी दिखता है। तो इजराइल के पास सैन्य शक्ति है, बहुत ही बेहतरीन इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं और उसका एक जज्बा है जिसके बूते मुझे लगता है कि यदि युद्ध लंबा चढ़ा तो फिर इजराइल की विजय तय है। तालिया, बहुत अच्छा बोला आपने। डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपने अच्छे मिडिल ऑर्डर को संभाला है। अब देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर यहाँ पर क्या करता है। तो चलिए शोएब जमाई जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। साथियों, देखिए, चूंकि भारत एक शांति प्रधान देश है, हम पूरी दुनिया को, विश्व को जो है शांति का पाठ पढ़ाते हैं, तो हमें अपना साइड चूज करने के लिए पहले इन बातों को जानना ज़रूरी है कि कौन अग्रेसर है और कौन रेस्ट्रेंट कर रहा है। जब से इजराइल अपने वजूद में आया तब से 70-75 सालों के इतिहास में आप देखेंगे, उसने जॉर्डन से लड़ाई की, उसने सीरिया के गोलान हाइट्स पे लड़ाई की, उसने तमाम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ पे जो है उसने एग्रेशन किया, इन्वेड किया। लेकिन ईरान किसी और कंट्री को इन्वेड नहीं किया। ईरान अपने यहाँ जो न्यूक्लियर यहाँ से जो फ्यूज़न चल रही है या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, उसने कभी भी बम बनाने की कोशिश नहीं की। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कहती है और ये तुलसी गबार्ड ने भी यहाँ से पिछले दिनों कांग्रेस में जाकर के कहा। लेकिन इजराइल के पास एटम बॉम्ब है। इजराइल जो है अपने यहाँ कोई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी होने नहीं देता। ईरान कभी भी इंस्पेक्शन करने नहीं देता कि उसके यहाँ कितने बॉम्ब है और वो किस लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए जो इन बातों को छुपा रहा है वो तमाम रीज़न के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए, उस पूरे विश्व शांति के लिए ख़तरा है। वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अपने नेबरिंग कंट्री के लिए। इसलिए हमें ईरान के साथ जाना चाहिए। इजराइल एग्रेशन करता, आज हमला किसने किया? ईरान पे, इजराइल ने किया। तो फिर ईरान अब उसको ठोक रहा है। अब आप कह रहे हैं कि एश्कोलोन में, तेल अवीव में, बेरशेवा में आप हमें मार रहे हैं, क्यों नहीं? एक सॉवरेन कंट्री को हक है कि अगर आप हम पर हमला करेंगे, हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करेंगे तो हम आपको रिटेलिएट करेंगे। अब आप चिल्ला रहे हैं पापा अमेरिका आइए हमें बचा लीजिए। अब पापा कह रहे हैं हम 2 हफ्ते का वक्त लेंगे, सोचूंगा कि बेटा तुम्हें बचाना है। तो अपने में जब कूदा नहीं था तो काहे कूदे? तो ये बात इजराइल पे लागू हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो विश्व शांति के लिए खतरा है उनको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। और ये मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, कब गया था मानवाधिकार? जब ये 15-16 अस्पतालों पे बमबारी कर रहे थे गाजा पे जाकर के, तो पूरे दुनिया के लोग जो है मानवाधिकार भूल गए। समय समाप्त हुआ। अच्छी बात यह है कि इधर से भी ताली कुछ बजी है आपके लिए। गजब, दोनों ही मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छी पारी खेली है।